जैसा चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि अर्जुन पूरी तरह से सिचुएशनल डिप्रेशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और वो धर्म को लेके भी अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं एक तरीके से कि कैसे धर्म का नाश हो जाएगा, ये तो गलत बात है, ऐसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे सेकंड चैप्टर शुरू होता है। सेकंड चैप्टर गीता का है सांख्य योग। सांख्य योग मतलब सांख्य की दृष्टि, सांख्य मतलब कैलकुलेटिव, वह दृष्टि जिससे सही गलत सत्य असत्य को स्पष्ट देखा जा सके, बिना किसी स्पेशल मतलब कोई कंफ्यूजन के बिना, कोई एक डिलेमा के बिना कैसे देखा जा सके कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। तो इस दृष्टि को बोलते हैं सांख्य। सांख्य के ऊपर पूरा सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में कई सारे शास्त्र, कई सारे एक्सप्लेनेशंस हुई हैं, कई सारे अलग अलग भी हो गए हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट, कृष्ण ने बेसिकली गीता में अलग अलग तरीके से अर्जुन का विवेक जागृत करने की कोशिश करी है। विवेक मतलब वो दृष्टि जो आपको ये बताए कि वास्तव में आपके लिए क्या काम की चीज़ क्या है आप क्या आपको वास्तव में, जिसे विकास बोला जाता है आजकल, तो विकास वास्तव में है क्या, कैसा है, कौन सा ऐसा विकास हो जिससे ये निर्णय हो कि ये आपके काम आएगा, ना कि छोटे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में, जैसे कि कई जन्मों में या बहुत बड़े आपके कई जन्म निकल जाते हैं, काफ़ी आप बार बार सर्किल काटते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी वो बुद्धि जो आपको उससे ट्रांसेंड करने में हेल्प करे, तो उस बुद्धि को विवेक कहा जाता है। तो विवेक डेवलप करने की कोशिश करी है अर्जुन के मन में, क्योंकि वो बिल्कुल बुरी तरीके से ये एक तरह से हार चुका था अंदर से कि नहीं, मैं अब नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन के शोक में कृष्ण पहला हस्तक्षेप करते हैं। अर्जुन जो रो रहे हैं, मन बिल्कुल टूटा हुआ है, कृष्ण इसे निर्बलता कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, उठो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने पहले कभी युद्ध नहीं करे, तुमने बहुत से युद्ध करे हैं और तुम्हारी ख्याति है, तो ये तुम्हारे योग्य बिल्कुल नहीं है, तुम उठो और युद्ध करो। तो फिर अर्जुन वही प्रश्न दोबारा कृष्ण से पूछता है जो उसने पहले कहा था, उन्हीं को रिपीट करता है कि मैं अपने गुरुओं पर बाण कैसे चलाऊंगा, जो मेरे टीचर्स हैं, फिर इन सब की हत्या करके भी मुझे राज्य मिल जाएगा, तो उसका मैं क्या करूंगा, युद्ध से क्या ही लाभ होगा। मेरी बुद्धि, वो एक्सेप्ट भी करता है कि उसकी बुद्धि जो है भ्रमित है, मतलब इस समय टोटली उसकी क्लियरिटी जा चुकी है। तो यही है, शिष्य बन के अर्जुन कहता है कि अब मुझे आप समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि उसने इतने अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं, इतनी बढ़िया बातें करी हैं कि कृष्ण भी उसमें आ जाएंगे बातों में, और वो कहेंगे हाँ तू ठीक कह रहा है, इतना नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे बढ़िया हम साधु वेश धर के जंगल में जाके और तप और व्रत का मार्ग चुने। तो उसे ऐसा लगा था कि यही सही है। तो वो कहता है कृपया निश्चित रूप से मुझे बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर उसे कृष्ण समझाते हैं कि ये जो है ये तेरा सिचुएशनल प्रॉब्लम है, यहाँ पे तू अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इन सबको जिनको तू मारने की बात करता है, तो जो ज्ञानी होते हैं वो जो ज्ञान की बातें कर रहा था ना अर्जुन की, ऐसे इतनी हानि हो जाएगी या इतना, इन सबको मार के क्या ही मिलेगा, इतना डिस्ट्रक्शन करके। तो वो कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यर्थ का शोक नहीं करते हैं। तो व्यर्थ का शोक मतलब कृष्ण यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, और ये सब जो है एक तरीके से हम कपड़े जैसे बदलते हैं, वैसे ये देह अभी कपड़े की तरह पहना हुआ है। और वही जो क्लासिक फिलॉसफी है इंडियन, वही समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा अमर है और ये बस देह बदलती रहती है। तो इस बात को समझ के
तू ये जान कि इन सबको मारने से भी ये मरेंगे नहीं, ये फिर जन्म ले लेंगे। लेकिन फिर भी कृष्ण उसको ये भी कहते हैं कि अगर तू फिर भी ये समझता है कि अगर ये सब मारने से मर जाएंगे तो जो मरने ही वाला है अल्टीमेटली सब मरने ही वाले हैं, तो फिर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये फिर भी मर जाएंगे। तो दोनों तरह से कृष्ण समझाते हैं। पहले तो जो क्लासिक आपकी इंडियन है नॉलेज, उसके हिसाब से कि आप आत्मा अमर है और कपड़े की तरह शरीर बदलती है, तो उसमें तो बेसिकली वो उसको इमोशनल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि वो इमोशनली बहुत डाउन था, तो वो इमोशनली उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। उसको समझाते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, शरीर बदलता है आत्मा नहीं बदलती, शरीर नश्वर है आत्मा अमर है। तो ये सारा ज्ञान देते हैं। और यहीं पे एक फेमस कोट आता है, फेमस वर्स आती है इसकी कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम धरती पावका ना चैन क्लिद्यन तापो न शोषति मारुता। मतलब आत्मा की प्रॉपर्टी समझाते हैं कि आत्मा को हथियार नहीं काट सकती है, नहीं आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो ये सब मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से आत्मा अलग है। देह का तो नाश निश्चित है, देह तो सबकी जानी है एक न एक दिन, इसलिए तू शोक व्यर्थ के मत कर। मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से ही कंटिन्यूम चलता रहता है। इस दृष्टि से समझाते हैं। फिर भी उनको ये होता है कि अर्जुन कन्विंस नहीं होता, तो फिर वो उसको अलग दृष्टि, उसका विवेक जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो ये टोटल जो पूरी गीता 18 चैप्टर चले हैं उसमें विवेक जागृति ही कृष्ण का मेन लक्ष्य रहा है कि कैसे इसका विवेक जागृत किया जाए और कैसे इसको ऐसी बुद्धि दी जाए या ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे ये मुक्त हो के काम करे, मुक्त हो के युद्ध करेंगे। फिर उसके बाद उसे समझाते हैं कि क्षत्रिय धर्म क्या है तेरा। वो धर्म से ही तो कह रहा था कि धर्म का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो धर्म की ये अलग अलग तरीके से वो बातें करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उसको धर्म की याद दिलाते हैं कि तेरा धर्म क्या है। कहते हैं तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म की याद कर अपनी। उसके लिए धर्म युद्ध से अधिक शुभ कुछ भी नहीं है एक क्षत्रिय के लिए। कर्तव्य के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। कर्तव्य के लिए लड़ना मतलब अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना ये कोई पाप नहीं है। ये तुम्हारा एक इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें कि तुम्हें ऐसा युद्ध हर किसी को मिलता नहीं है, तुम्हें मिला है, तो ये तुम्हारी, इससे भाग नहीं सकते तुम। जय पराजय लाभ हानि इन सब की बातें अर्जुन कर रहा था, सुख दुख की बातें कर रहा था कि जिनके साथ बांटा वही चले जाएंगे तो आगे क्या करेंगे। तो वो बोलते हैं कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ, मतलब इनको एक जैसा समझ, इनमें भेद मत रख कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जोड़ने की कोशिश मत कर, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, किसी की हत्या का पाप नहीं लगेगा या कोई ऐसा कुल धर्म का नाश होगा उसका पाप नहीं लगेगा। तो और भी जो उसने एस्पेक्ट बताए थे, तो कृष्ण ये बताते हैं कि इनसे अलग होके तू युद्ध कर। फिर उसे वो निष्काम कर्म योग समझाते हैं। निष्काम कर्म योग मतलब वो बुद्धि जिससे हम कर्म करें और उससे हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो या कोई उससे इम्पैक्ट ना हो। बेसिकली जो हम करने आए हैं वो करें, जो धर्मयुक्त कर्म है वो करें और इम्पैक्ट को ट्रांसेंड करें उसके। तो कहते हैं कि आसक्ति को छोड़ के, मतलब डिज़ायर को छोड़ के कर्म कर, कोई रिजल्ट ना उसका हो। फेमस कोट है यहाँ पे भी एक, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यही जो कर्मयोग को सिखाने की कोशिश करते हैं कृष्ण, तो यही एक उसका सार है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म में तुम अपना ध्यान लगाओ और फल की चिंता मत करो। फल की लालसा से कर्म कमज़ोर हो जाता है। मतलब अगर डिज़ायर तुम्हारा है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन पे काम करना जो है वो एक तरह से
फल जो है, उसका रिजल्ट जो है, उसके फोकस होकर काम करना है। तो मोटिवेशन को कृष्ण, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कृष्ण मोटिवेशन नहीं देते, वो बताते हैं कि विवेक जागृत करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी एक निश्चयात्मक बुद्धि देते हैं। तो फल की लालसा से वो कहते हैं कर्म करना आदमी को कमज़ोर बना देता है, किसी को भी कमज़ोर बना देता है। फिर उसके बाद अर्जुन, वो कहते हैं कि ये सब, अर्जुन पूछते हैं कि ये सब आपने मुझे बताया, तो ये ऐसी जो स्थिर बुद्धि होती है, मतलब अपनी बुद्धि को स्थिर रख के अगर मैं फल की इच्छा ना करूं, और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी छोड़ दूं, लाभ हानि को भी छोड़ दूं और इन सब को भी छोड़ दूं, तो फिर वो पूछते हैं कि ऐसी बुद्धि, स्थिर बुद्धि क्या है, तो मतलब इससे क्या बेनिफिट है, या इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो फिर कृष्ण उसको स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हैं कि क्या उसके लक्षण होते हैं, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, तो मतलब जो इस तरह से काम करता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आउटकम क्या होता है। तो कृष्ण इस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ जो होता है वो इसका नाम है, यहाँ पे टर्म एक इंट्रोड्यूस किया गया है अभी गीता में। यहाँ पे इस चैप्टर के इस पॉइंट पे श्लोक नंबर 55 के आसपास, 55 से लेकर 72 तक, 72 तक की, 55 to 72 तक की स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट है उसका कि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो इच्छाओं से ट्रांसेंड कर जाता है, सुख दुख में समान भाव देखता है, सुख दुख से उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, उसकी मन की जो डिज़ायर्स होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, वो शांत हो जाती हैं, तो शांत रहता है। फिर उसके भीतर संतोष डेवलप होता है, वो आत्म तृप्ति, मतलब अपने अंदर से ही उसके जो कहते हैं आनंद झरता है या आनंद निकलता है, भीतर में ही संतोष रहता है उसके। और उसके व्यवहार में जो लक्षण होते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई आके उसको उकसा रहा है तो काम करने चल देगा, वही जो विवेकात्मक बुद्धि होती है उससे ही काम करता है, वो किसी के भारी उत्तेजनाओं से मन हिलता नहीं है उसका। और फिर इंद्रियां संयमित होती हैं उसकी, मतलब जो भी सेंसेस होते हैं, जो भी आपकी इंद्रियां होती हैं, वो ऐसा नहीं है किसी इंद्रिय के पीछे भाग रहा है, वो भी सब उसकी कंट्रोल में रहती हैं। कृष्ण एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पे, जैसे कछुआ अपने अंग को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान अपनी इंद्रियों को रोक लेता है, वो सब अपनी जो भी 5 इंद्रियां बताई गई हैं उनको रोक के चलता है, समेट के चलता है। मन उसका नियंत्रित होता है, चंचल नहीं होता, अभ्यास से वश में आ जाता है। तो अभ्यास भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं है, मैटर वही करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जब आप एक बार, कई बार एक ही चीज़ को कर करके, मतलब अवेकफुली आप जब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से किसी काम को करते हैं और बार बार उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं सेम, तो आप फिर कहते हैं कि क्या है ये, तो इसको ट्रांसेंड करते हैं, मतलब इससे आगे निकलते हैं कि ये तो एक चक्कर है। इस चीज़ को ही समझना मेनली विवेक है कि ये तो एक चक्र है, इसमें तो हम फंसे हुए हैं कि बार बार एक ही काम कर रहे हैं। तो यही होता है, उसका मन शांत हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, बुद्धि स्थिर होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। ये सब कृष्ण बताते हैं। फिर अंतिम निष्कर्ष बताते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, शांति भंग हो जाती है। तो यही सब है, कैसे कैसे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है डिज़ायर्स। तो अध्याय 2 में बेसिकली कृष्ण ये समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, फल की चिंता किए बिना कर्म करो और मन की स्थिरता ही ज्ञान है।
और स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या हैं और स्थिर बुद्धि कैसे रखी जाए।